हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, इस समय मैं नर्मदा परिक्रमा के तहत इस समय मैं छिंद गांव काछी आया हुआ हूं। यहां राम सनेही अन्न क्षेत्र है, जो कि एक बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। तो दोस्तों, इस आश्रम में आज रात को मैंने स्टे किया था। आज हमने यहाँ विश्राम किया था। तो अब सुबह का समय है, 24 तारीख है आज। तो इस समय हम चलते हैं, अपनी नर्मदा परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं नर्मदे हर। ये आश्रम है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है ये। इन्हीं का ये पर्सनल चलाते हैं, कोई ये संस्था वगैरह नहीं है। ये कुछ परिक्रमावासी भी आए हुए थे, करीब यहाँ 7-8 परिक्रमावासी थे। ये यहाँ ये पूरा ये सेटअप है यहाँ रुकने के लिए। ये गद्दे वगैरह लगे हुए हैं परिक्रमावासियों के लिए। सभी परिक्रमावासी इस समय जा चुके हैं। और ये हमारा आसन यहाँ लगा हुआ था, ये मेरा सामान बैग। और कुछ परिक्रमावासी जो हैं कार से भी आए हुए हैं। और ये इस आश्रम का नाम राम सनेही अन्न क्षेत्र नारायण धर्मशाला छिंदगांव काछी। तो देखिए, इस समय हमारी ये छिंदगांव काछी से हमारी ये यात्रा शुरू हो चुकी है और चलते हैं। आज 24 तारीख है। तो देखते हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि आंवली घाट पहुंच जाएं। आंवली घाट हम कोशिश करेंगे। आंवली घाट हमको यहाँ से बताया गया है, आंवली घाट जो है 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कबूतर, इस समय दोस्तों मैं जो है छिंदगांव काछी से होकर के गुजर रहा हूँ। और ये करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ये गांव है। काफ़ी बड़ा गांव है। और ये कुशवा समाज का गांव है। यहाँ 90% लोग कुशवा समाज के रहते हैं। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जिधर भी जाते हैं, जहाँ से भी रास्ते से गुजरते हैं, तो नर्मदे हर कहना ही होता है। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर है जी। नहीं, बहुत बढ़िया रहा। छिंदगांव काछी में तो वहाँ हमें बतलाया गया था कि 25 किलोमीटर की दूरी पर जो है आंवली घाट है। तो कोशिश करेंगे हम आंवली घाट पहुँचने की। और हमने मालूम किया कि मैया जी के तट पर रास्ता नहीं है। तो उन्होंने बताया मैया जी के तट पर रास्ता था, लेकिन वो सारा रास्ता बेकार कर दिया है, इसलिए उधर से जाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो डंपर और ये ट्रक वगैरह चलते हैं, रेती का काम हो गया है, तो उन लोगों ने सारे रास्ते ख़राब कर दिए हैं। तो आप बेहतर यही होगा कि जो मैया जी के तट के किनारे जो रोड है, इसी रोड से चलें। वहाँ जाओगे तो वहाँ कई जगह आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा निकलने के लिए। तो अब यहाँ से अभी हम जो है डीमावर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के बाद हम डीमावर पहुँच जाएंगे। डीमावर से फिर आगे हमें पहुँचना है आंवली घाट। और इस तरह का रोड है जी। अभी रोड तो सही है, लेकिन आगे जगह जगह हमको ये पानी भरा हुआ मिलता है रोड पर। वो नर्मदे हर, वो मैं अभी आपको आगे जब पड़ेगा तो मैं दिखलाऊंगा। देखिए किस तरह से रोड ख़राब कर रखे हैं। ये जो इस तरह के डंपर जा रहे हैं, बड़े बड़े इस तरह के डंपर चलते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलती हैं। दोस्तों, अभी हम छिंदगांव से करीब 4 किलोमीटर दूर हम डीमावर आ चुके हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है डीमावर। तो मेरे सीधे हाथ पर डीमावर गांव है। ये मेन प्रवेश द्वार इस गांव में अंदर जाने का डीमावर।
नर्मदा परिक्रमा मार्ग इधर नर्मदे यार महाराज। चलिए नर्मदे यार। ये देखिए रास्ते में आए थे तो हमको ये बिस्कुट दे करके गए हैं। तो इसी तरह से यहाँ नर्मदा खंड में परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है, खाने से, चाय से, पानी से, बिस्किटों से, नमकीन से, फलाहारी से। इस तरह का भाव मैंने और कहीं नहीं देखा इस नर्मदा खंड के अलावा। नर्मदे यार। तो हम छिंदगांव से चले थे तो ये 4 किलोमीटर के बाद ये गांव आता है डीमावर। तो डीमावर के निकलने के बाद एक ढाबा आता है, अपना ढाबा रेस्टोरेंट। तो उससे हम गुजर रहे थे तो यहाँ चाय प्रसादी की व्यवस्था थी, चाय प्रसादी और पानी की। तो हमें यहाँ रोक लिया गया, हमने चाय प्रसादी ली। और ये इस तरह का ये ढाबा है। यहाँ हर परिक्रमा वासी को चाय प्रसादी दी जाती है। इस समय हम अब यहाँ चाय प्रसादी लेने के बाद अब हम अपनी आगे की इस नर्मदा परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। इस रोड पर बस इस तरह के डंपर सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि ये मैया जी की तलहटी से रेती वगैरह लेके निकलते हैं। तो इनसे थोड़ा बच के चलना पड़ता है जब ये निकलते हैं। ये तो खड़े हुए हैं, जब ये रनिंग में होते हैं तो हमें रोड के किनारे अपने आप को बचाना होता है। चलते हैं आगे। देखिए ये आ गया एक, ये पूरा ओवरलोडेड है, भरा हुआ है, लोडेड है। तो देखिए कल क्या था कि रात को जहां हम रुके थे छिंदगांव में, हमारी वहाँ वीडियो लोड नहीं हो पाई, डाउनलोड नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ नेटवर्क तो था, वो नेटवर्क तो था लेकिन नेट नहीं था। नेट बहुत स्लो चल रहा था, तो बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं हुई वीडियो। तो अभी हमने जहाँ चाय प्रसादी ली थी डीमावर में, तो वहाँ पर नेट था। तो वहाँ पर भी हमको बहुत स्लो नेट था। करीब हमें वीडियो लोड करने में कम से कम 2 घंटे लगे। जब 2 घंटे के बाद फिर हम वहाँ से चले आए, क्योंकि आगे भरोसा नहीं है कि आगे हमें जहाँ आज हम रुकेंगे वहाँ हमें नेट मिल जाए। अभी हम इस रोड से आ रहे हैं तो अब हमें यहाँ से मुड़ना है। ये बाबरी घाट बोलते हैं इधर, बबरेश्वर धाम, भीलट देव नगरी। ये सामने एरो का निशान भी बना हुआ है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग। तो ये नर्मदा परिक्रमा मार्ग है। इस गांव से होकर के हमें निकलना है आमली घाट के लिए। और जिस रोड पर हम अभी चल रहे थे वो रोड हमें छोड़ दिया है, उस रोड को हमने छोड़ दिया है। तो इस गांव से होकर के निकलेंगे। मेरे घर से आज फ़ोन आया था, तो मेरी नातनी है, 2 साल की है, अभी वो सही बोल नहीं पाती, पूरी तरह से साफ़ नहीं बोल पाती, लेकिन आज वो मेरे को याद करके रो रही थी। तो हमारी बीवी ने बात भी कराई थी उससे, लेकिन बोल तो नहीं पाती जैसा समझ में आया। लेकिन मुझे आज बड़ा फील हो रहा है कि वो छोटी सी बच्ची आज अपने बाबा को याद कर रही थी, और वो एक ही बात को रटे जा रही थी कि बाबा तुम ट्रेन में हो, यानी कि मैं ट्रेन में चल रहा हूँ। नर्मदे हर बेटा। ये बाबरी गांव, और यहीं से आगे घाट भी है, बाबरी घाट। तो अभी हम बाबरी घाट जो गांव है उस गांव से गुजर रहे थे। तो इसी बाबरी घाट पर एक अन्य क्षेत्र है, और यहाँ परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी की और रुकने की भी व्यवस्था है। तो वो मैं अभी आपको दिखलाता हूँ। भोजन प्रसादी हमने कर ली है। श्री नर्मदा उत्तर तट बाबरी घाट भोजन एवं चाय की निःशुल्क व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए।
नर्मदे हाँ नर्मदे नर्मदे। दादा आप यहाँ ये जगह का नाम क्या है? ये बाबरी घाट। बाबरी घाट। जी। तो यहाँ मैया जी का भी तट है? हाँ, वो किनारे ही है। अच्छा किनारे ही है, किनारे ही है। जी जी। तो आप भोजन प्रसादी की व्यवस्था कब से चला रहे हैं? ये करीबन करीबन 1.5 पौने 2 महीना हो 1.5 पौने 2 महीने। 12 दिसंबर से चालू है। ये 11-12 देखिए ये 12 दिसंबर से ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था चालू है। ये भोजन प्रसादी पा रहे हैं और ये सामने रुकने की भी है। जी जी। और यहाँ रुकने की भी व्यवस्था, रात्रि विश्राम कर सकते हैं परिक्रमावासी। हमने भोजन प्रसादी पा ली है और परिक्रमावासी अपनी थकान होने के बाद, भोजन प्रसादी पाने के बाद थोड़ा आराम करते हुए, अभी हम यहाँ बाबरी घाट में जहाँ हमने भोजन प्रसादी पाई थी तो उन्होंने हमें रोक दिया कि आप थोड़ा घाट पर चले जाइए, वहाँ से आप घाट के दर्शन करके आइए। तो चलते हैं घाट पर, बाबरी घाट पर, और बाबरी घाट पर दर्शन करके आते हैं मैया जी के, और आपको भी दर्शन कराते हैं। और हर जगह आपको इस तरफ बस यही समस्या मिलेगी, रोडों की स्थिति वो डंपरों की वजह से, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की वजह से। और सामने बबरेश्वर धाम, तो चलते हैं बबरेश्वर धाम, चलते हैं बबरेश्वर धाम में दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। और बबरेश्वर धाम की प्राचीर से ही हम आपको मैया जी के दर्शन कराएंगे। जय हो मैया। तो दर्शन कीजिए दोस्तों, हम भी दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन कीजिए बबरेश्वर धाम महादेव जी के। बहुत ही सुंदर यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं मैया जी का। तो ये दादाजी हैं जहाँ बाबरी घाट पे जो भोजन प्रसादी का जो आश्रम चला रहे हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, ये वहीं से आए हैं, मुझे इस धाम पर लेकर के आए हैं ये दिखाने के लिए और मैया जी के दर्शन कराने के लिए। तो दादाजी आप कुछ कहना चाहोगे? मैं क्या बोलूँगा। चलिए कोई बात नहीं, नर्मदे यार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने इस बबरेश्वर धाम के दर्शन कराए। ये बहुत ही सुंदर है दोस्तों ये बबरेश्वर धाम, और परिक्रमा पर अगर आते हैं तो इस स्थान को आप मिस ना करिएगा। बबरेश्वर धाम मंदिर बाबरी और ये बाबरी घाट। बहुत ही सुंदर और अविश्वसनीय दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर टिमरनी नदी और मैया जी का संगम स्थल है। तो अभी जैसे ही हम गांव से निकल के बाहर पहुँचेंगे तो हमें टिमरनी नदी पार करनी पड़ेगी। तो देखते हैं उसमें कितना जल है, उस पर पुल तो नहीं है और हमें अंदर पानी में होकर के उस नदी को पार करना है। हम मैया जी की तलहटी में आ चुके हैं, सामने ये मैया जी हैं और हमें इस तरफ से मैया जी के किनारे कुछ दूरी पर चलना है, जहाँ से हमें एक टिमरनी नदी है उस नदी को पार करना है। तो देखते हैं किस तरह से पार करेंगे। और ये बड़े पैमाने पर यहाँ खनन हो रहा है, रेती यहाँ से निकाली जाती है। और दोस्तों जो मंदिर पर हमारे साथ दादाजी गए थे उन्होंने बतलाया था कि ट्रक और ये ट्रैक्टर जो जाते हैं पर चक्कर जो लगाते थे उनसे 300 रुपये 500 रुपये लिए जाते थे। और कुछ गांव के लोगों से, गांव वालों से चंदा इकट्ठा हुआ था। उस पैसे से इकट्ठा होने के बाद उस जो मंदिर बनाया गया था भोले शंकर का, तो उस मंदिर को बनाया गया है जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर था। ये देखिए किस तरह से इन नावों के द्वारा भी मिट्टी निकाली जा रही है, रेती निकाली जा रही है, और नावों के द्वारा ला करके यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है।
यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग जाजना, ये परिक्रमा मार्ग ये है। इधर इन्होंने अच्छी व्यवस्था की है, मिट्टी डाल दी है, तो हो सकता है कि हमें पानी में से होकर के ना निकलना पड़े। ये टिमरनी नदी है। ये अभी हमने टिमरनी नदी पार की, लेकिन उन्होंने व्यवस्था ऐसी बना रखी थी कि हमको पानी में होकर के नहीं निकलना पड़ा। और एक महाराज जी हमारे साथ चल रहे हैं, ये हमारे पड़ोसी शहर भरतपुर से हैं, ये भी नर्मदा परिक्रमा में हैं इस समय। सीताराम 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 सीताराम। ये रोड जो है मैया जी के किनारे किनारे पर ही है, और नर्मदे हर, और ये सामने मैया जी के दर्शन। बोटों की आवाज़ से मैया जी की तलहटी इस समय गूंज रही है। हमने अभी मर्दानपुर और रेऊ गांव, ये काफ़ी गांव हमने पीछे छोड़ दिए हैं, और हम इस समय आ चुके हैं जो है आमली घाट से 1 किलोमीटर पहले। और ये हम इस रोड से आए थे, और ये रोड जो जा रहा है ये सलकनपुर के लिए जा रहा है। तो यहाँ एक ये खीर केसरिया फैमिली रेस्टोरेंट है, और इसी रेस्टोरेंट के स्वामी जो हैं यहाँ नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए चाय और बिस्किट की प्रसादी सेवा दे रहे हैं। ले लिया मैंने। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ इस जगह। और ये सामने हमें जाना है आमली घाट, और ये रोड जाएंगे तो हमें सीधे सलकनपुर जाना पड़ेगा। सलकनपुर जो एक बहुत ही विजासन माता का वहाँ मंदिर है। चाय प्रसादी लेने के बाद दोस्तों करीब, और हमें ध्यान नहीं रहा था, हमने यहाँ अपने कपड़े वगैरह सुखाने के लिए डाले, क्योंकि दिन में हमने भोजन प्रसादी जहाँ ली थी बाबरी घाट है, जन कौन सा घाट है, तो वहाँ हमें ध्यान नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमने अपने कपड़े वगैरह सुखाए हैं, और चलते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है आमली घाट। तो आमली घाट पहुँचने के बाद दोस्तों आज हम वहीं विश्राम करेंगे। ये कोई छोटी सी नदी है, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, खेती होती है इसमें, लेकिन हरियाली देखने लायक है। कितनी हरियाली है। और ये हम लगभग आमली घाट के करीब आ चुके हैं, और यहाँ ये बोट लगा हुआ है। अगर हम उल्टे हाथ पर जाएंगे तो आमली घाट, और सीधे निकल जाएंगे तो हथनापुर और धर्मकुड़ी ये बोट है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे क्यों लड़ रहे हो दोनों जने, क्यों लड़ रहे हो? ये आमली घाट का मुख्य प्रवेश द्वार। ये अमलेश्वर महादेव मंदिर है। आमली घाट इन्हीं के नाम से जाना जाता है। चलते हैं। सबसे पहले आप आमली घाट पर मैया जी के दर्शन कराते हैं आपको, हम भी दर्शन करते हैं। आमली घाट बहुत फेमस घाट है। यहाँ पर देखिए किस तरह से दुकानें लगी हुई हैं, और ये कल तो बहुत ही बड़ा यहाँ उत्सव है। ये सब लाइट वाइट की व्यवस्था की जा रही है, स्टेज बनाई जा रही है। ग्राम आमली घाट, जनपद बुधनी, जिला सीहोर, ये सभी काम चल रहे हैं यहाँ पर आमली घाट पर। ये कल के लिए पूरी तरह से तैयारी हो रही है।
ये शायद आरतियों के लिए स्थल बनाए गए हैं, यहाँ आरती होगी। तो मैं आंवली घाट आ चुका हूँ और आंवली घाट पर इस समय मैं मौजूद हूँ। तो कल यहाँ नर्मदा जयंती का आयोजन है, विशाल कार्यक्रम होगा यहाँ, काफ़ी सजावट और लाइटिंग की जा रही है। तो दोस्तों इस समय मैं शाम का समय होने को है, तो मैं यहाँ मैया जी के दर्शन किए और आपको भी दर्शन करा रहा हूँ आंवली घाट पर मैया जी के। तो अभी मैं यहाँ से अब आगे चलूँगा, करीब 1 किलोमीटर जा कर के हमें बतलाया है कि आश्रम है, तो आज हम वहाँ विश्राम करेंगे। देखिए मैं इस समय आंवली घाट पर हूँ और ये कुछ श्रद्धालु यहाँ आंवली घाट पर आए हुए हैं। इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था वीडियो में आने के लिए। और तो दोस्त भैया जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिवम परमार नाम। आपका बहन? राजनंदिनी परमार। आप? सोनिया परमार। ये सलोनी परमार। संजना परमार। संजना परमार। भैया आप? राम परमार। तो ये देखिए, आप किस आज घूमने के लिए आए हैं कि स्नान करने के लिए आए हैं? हमने स्नान करने के लिए आए हैं। बुलाया, हम आए थे दूसरी अच्छा। जगह, पर माँ का आशीर्वाद है तो हम यहाँ पे आए। इनको माँ ने बुलाया, तो ये इस घाट पर दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए आए हैं। अच्छा, कल नर्मदा जयंती है, तो आप क्या कहना चाहोगे नर्मदा जयंती के? कि माँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपने भक्तजनों को बुलाते रहे यहाँ पे। ये नीट एस्पिरेंट है। अच्छा। तो भैया जी, आपसे मिलकर, आपके बहन, आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई, जो आपने सपोर्ट किया मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे हर। आ गया तुम्हारा। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, तो इन बच्चों को इस तरह से भोजन कराया जाता है। ये कन्या भोज। देखिए अभी हमने आंवली घाट पे दर्शन किए और आपको भी कराए आंवली घाट के। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, तो अब हम शाम हो चुकी है, तो हम अब सबसे पहले अपने व्यवस्था देखते हैं विश्राम की, रुकने की। चलते हैं आगे, देखते हैं कहाँ पर आश्रम है। नर्मदे हर। हम आंवली घाट से 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इससे पहले भी एक आंवली घाट के पास एक आश्रम पड़ा था 500 मीटर की दूरी पर। तो वहाँ एक अम्मा थी, और उसने तो बात भी करना मुनासिब नहीं समझा, दूर से ही हाथ दिखा दिया कि आगे जाओ। समझ में नहीं आया, आश्रम खोल के बैठे हुए हैं, बोर्ड लगा रखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है, इनको डोनेशन मिलता है, इस आधार पर ये आश्रम चलाते हैं अपनी मर्ज़ी से, और अपनी मर्ज़ी से ये परिक्रमा वासियों को रोकते हैं। तो कुछ हमारे समझ में नहीं आया। ये आश्रम वासियों का भी, परिक्रमा वासियों के व्यवहार से आश्रम वासी दुखी हैं और आश्रम वासियों से परिक्रमा वासी दुखी हैं। तो दोनों तरफ से ही ये देखने को मिलता है। और अब हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं एक आश्रम है, शायद यहाँ हमें रुकने की व्यवस्था मिल जाए। ये आदिनाथ अन्न क्षेत्र, ये है अन्न क्षेत्र। देखते हैं यहाँ अगर हमें रुकने की व्यवस्था मिल जाती है तो रुकेंगे यहाँ। ये आश्रम है सामने।